हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। एक ट्री था, ड्यू टू स्टॉर्म वो किसी भी एक हिस्से से कट आउट हो गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो टॉप ऑफ द ट्री था वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री का। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। वो कह रहा है फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट से लेके जहां तक टॉप ऑफ द ट्री ने ग्राउंड को टच किया है वो डिस्टेंस कितना मिला हुआ है, 8 मीटर का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की हाइट निकालनी है पूरी। अब जो ट्री है वो इतना पार्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये पूरे ट्री की निकालनी है, लेंथ टोटल कितनी होगी। तो क्या करेंगे, मैं पहले लेट कर लेता हूँ, जो मैंने हाईलाइट किया पोर्शन उसको मैं लेट कर लेता हूँ, दैट इज एक्स। ठीक है, तो एक ये ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ए बी सी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको हमेशा जो ये ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जो भी ट्रायंगल बनेगी अंदर उसमें वही दो साइड्स लेनी है, जिसमें एक साइड हमें गिवन होगी एंड दूसरी जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे इस ट्रायंगल में हमें एक एंगल दे दिया दैट इज 30 डिग्री एंड हाइट निकालनी है एक्स, जिसमें बेस कितना दिया हुआ है, बीसी हमें कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। ठीक है, बीसी दी हुई है हमें 8 मीटर। अब निकालनी कौन सी है, एक्स। ठीक है, वो हमें पता नहीं है, एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, इसमें अगर परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो रहा है तो टेंजेंट थीटा आएगा, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स बाय 8। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2 रूट, दैट इज 1/√3। 1/√3 इज इक्वल्स टू x/8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 8/√3। तो ये वाले जो पोर्शन की लेंथ आ गई हमारे पास वो कितनी आई है, 8/√3। तो इसको हाईलाइट करके रखते हैं, बिकॉज एक तो हमें x की वैल्यू चाहिए, एक चाहिए दैट इज h माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो h माइनस एक्स है ये ब्रोकन पार्ट है, ये भी h माइनस एक्स होगा। तो अब निकालना क्या है, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी मेरे पास है नहीं, और इसका रिलेशन किसके साथ लेना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं एक्स और एच माइनस एक्स का ले लेता हूँ, दैट इज ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है एंड ए बी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन होता है, दैट इज साइन थीटा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एंड ए सी मेरी कितनी वैल्यू आई थी, दैट इज एक्स, 8/√3 अपॉन ए बी। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ रही है, ए बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू 8 2 16/√3। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 16/√3 एंड ए सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8/√3। इन दोनों का अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल ट्री की हाइट आ जाएगी कितनी है। ठीक है, तो इन दोनों का प्लस करते हैं, दैट इज ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए बी मेरे पास आई है 16/√3। इसका अगर वो कर लेते हैं रैशनलाइज, 16/√3 को √3/√3, ठीक है, प्लस 8/√3 का √3/√3, तो वैल्यू आ जाएगी 16√3/3।
प्लस 8√3/3, तो 3 नीचे कॉमन आ जाएगा। 16√3 प्लस 8√3 दैट इज 24√3। तो 3 1 3, 3 8 24। तो हमारे पास टोटल लेंथ ट्री की कितनी आ गई, दैट इज 8√3। क्या मीटर आएगा? यस, यूनिट्स मीटर में है। तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्री जो आई है हमारी, वो कितनी आ गई? 8√3 मीटर। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। जो भी क्वेश्चन उठाओगे उसमें एक ट्रायंगल बनेगी, राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल दिया होगा, ठीक है, एंड नीचे कोई भी एक साइड दे दी होगी, दूसरी साइड निकालनी होगी। तो आपको क्या करना है, जो साइड दी होगी एंड जो साइड फाइंड आउट करनी है, उन दोनों का रिलेशन देखना है कि एंगल में किसके साथ इजी बन रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में x/8 लिया था, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसका रिलेशन होता है, दैट इज tan थीटा का, ठीक है। वही अगर AC/AB ले रहा हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रिलेशन किसका होता है, दैट इज साइन थीटा का। तो वही किया है, थीटा हमें गिवन था दैट इज 30 डिग्री। तो दोनों में थीटा की वैल्यू पुट की, दैट इज 1/√3 एंड 1/2, ठीक है। उसी साइड क्या किया, एक लेंथ निकालनी थी, दूसरी गिवन थी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू आ गई एंड सेकंड पार्ट में ए बी की वैल्यू आ गई। तो दोनों का जब टोटल किया तो लास्ट में हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द ट्री कितनी आई है, दैट इज 8√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।